हेलो स्टूडेंट्स, मैं रियाजुद्दीन आप सभी का अपनी ऑनलाइन क्लास मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो हम पिछले दो लेक्चरों में आपको दो पार्ट्स करा चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है सम स्पेशल इंटीग्रल्स का। तो मैं 6 टाइप्स करा चुका हूं, ये 7 टाइप्स है और इसमें टोटल 9 टाइप्स हैं। तो चैप्टर 5 का ये हिस्सा है, तीसरा भाग कराने जा रहे हैं और ये चैप्टर आज समाप्त कर देंगे। तो देखो, इसमें अब जो इंटीग्रल्स है ये किस टाइप का आता है ये देखते हैं। जब आपको इंटीग्रल इस तरह से दे रखा हो, जब फलन इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस b cos x dx, इस तरह का जब इस टाइप से इंटीग्रेशन दिया होता है हमें के रूप में हो तो क्या करते हैं भाई, इसके रूल हैं करने के। नंबर 1, ऊपर वाला जो अंश है उसके बराबर मानते हैं इसको। तो देखो अंश क्या है, नंबर 1 अंश है आपका ये a sin x b cos x बराबर a इंटू हर का अवकलन, डिफरेंशिएशन इसका हर का अवकलन, प्लस हर इंटू बी या बी इंटू हर। तो आप ये दो कांस्टेंट ले लेते हैं, बी इंटू हर, यानी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ए के साथ और बी के साथ केवल डिनोमिनेटर। तो इस तरह से इसको मानते हैं और दोनों ओर फिर दूसरे टाइप्स में दोनों ओर x और cos x के गुणांकों की तुलना कर देते हैं और इससे a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये बन के आता है a sin x b cos x इक्वल टू a b ओवर dx और हर क्या है c sin x प्लस b cos x प्लस b और c sin x प्लस b cos x। इस तरह से आप दोनों ओर साइन और कॉस के कोफिशिएंट ले लेते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में आप क्या करते हैं कि दोनों ओर sin x और cos x के गुणांक कोफिशिएंट की तुलना
करते हैं, कर के ए व बी के मान प्राप्त कर लेते हैं। और यहां पर रख देते हैं फिर ए और बी की वैल्यू, और इसको यहां लिख देते हैं फिर, क्योंकि ये आंसर है, और फिर अलग अलग डिवाइड करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं भाई। इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए समझ में आ रहा होगा आपके। अब देखो क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन साइन 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx। इस तरह से दिया हो तो आप अंश को मानते इसमें का समाकलन ज्ञात कीजिए, का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो करते हैं सॉल्यूशन। तो मान 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू, कोई कांस्टेंट ले लिया मैंने, कैपिटल ए ले लिया, आप m और n भी ले सकते हैं, b ओवर bx, अपकलन कर दिया, हर का हर क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x और प्लस b, और b के साथ ये जस का था 3 sin x प्लस 4 cos x कर लेते हैं। अब देखिए 2 sin x प्लस 3 cos x, a इसका डेरिवेटिव तो 3 और साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाता है 3 cos x, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, माइनस आगे लगा लेंगे तो माइनस 4 sin x और प्लस ये जस का प्लस b 3 sin x प्लस 4 cos x। अब आप कंपैरिजन करेंगे भाई, 1 ये मैंने लिख दिया, समीकरण ले लिया एक 1, और इसको कंपैरिजन करें कोएफिशिएंट ऑफ sin x और cos x। तो देखिए sin x और cos x के गुणांक लेने पर या तुलना करने पर, तो यहां पर साइन देखो कितना है 2, साइन के साथ 2 का मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, इधर a के साथ साइन का क्या है a, तो -4a, -4a साइन के साथ केवल साइन, और ये b3 किसके मल्टीपल हो रहा है साइन के साथ, तो प्लस 3b, एक ये लिख दो भाई, एक समीकरण 2 हो गया ये। अब cos का लो, तो cos के साथ तो इधर 3 है
और इधर कॉस के साथ 3a आएगा और इधर b के साथ 4b हो जाएगा, कॉस प्लस 4b, ये थर्ड हो गया। अगर मैं मल्टीपल कर दूं 3 का इसमें और 4 का इसमें और ऐड कर दूं भाई, तो 3 का इसमें कर दूं और 4 का इधर कर दूं, तो ये इक्वल हो जाएंगे 12, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा, और ऐड कर दूं, एडिंग सेकंड और थर्ड को, तो ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 6 प्लस 12 इक्वल टू 9b, और ये हो गया प्लस 16b। तो इस तरह से ये 18 हो गया और ये 25b हो गया। तो आप b निकालने का काम है, वो b इक्वल टू 18/25, एक वैल्यू b निकल आई। इसी तरह से a निकाले तो b की वैल्यू लिखते हैं किसी एक इक्वेशन में, तो मैंने इक्वेशन सेकंड में b का मान रखने पर रख दिया, तो 2 इक्वल टू -4a और b की वैल्यू 3 और इंटू 18/25, तो ये इधर ले जाएंगे, तो 2 माइनस 30, 18 का मल्टीपल पूरा 3 में 54/25 और इक्वल टू -4a, ये कैलकुलेशन करनी, तो माइनस का 4/25 इक्वल टू -4a आएगा, इक्वल टू -4a। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू आया आपका, a इक्वल टू आपको बना दिया है, a इक्वल टू 1/25, ये a की वैल्यू निकल के आई। दोनों वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख देंगे भाई, तो मैं इरेज कर लेता हूं। ए और बी के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब रखते तो 2 sin x प्लस 3 cos x, ये तो यही रहेगा, ये यहां पर है, तो एक ही जगह पर आ जाएगा 1/25 3 cos x माइनस 4 sin x और प्लस b की वैल्यू है 80/25 3 sin x
प्लस 4 cos x, ये समीकरण फर्स्ट में वैल्यू रखी और अब इस जगह पे इसको रख देंगे क्योंकि ये आपका यही है। इस बात को तो लिख देते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन 2 sin x प्लस 3 cos x dx अपॉन 3, इसको वैल्यू लिख दो भाई, 2 sin x 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx। अब इस वीडियो को शेयर कर दो भाई और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। आपको सारे वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इसको सब्सक्राइब कर दो जल्दी और शेयर जरूर करो भाई साथियों के साथ। तो ये लिख दिया, इसकी जगह पर आप क्या निकाल के लाए, ये तो इंटीग्रेशन साइन 1/25 3 cos x 4 sin x प्लस 18/25 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन, और ये dx अपॉन में 3 sin x प्लस 4 cos x। इस तरह से आप अलग अलग डिवाइड कर लेंगे और ये बहुत आसान क्वेश्चन बन गया और ये सॉल्व हो गया। 1/25 बाहर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx प्लस 18/25 इंटीग्रेशन 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx। ये कैंसिल हो गया, इधर ये डेरिवेटिव है, तो जब डेरिवेटिव होता है तो क्योंकि आप जानते हो इंटीग्रेशन f डैश यानी डेरिवेटिव हो f फंक्शन ऑफ x का dx, तो आप log f फंक्शन ऑफ x ये मैं करा सकता हूं प्लस c, इस तरह से आप लिख लेते हैं भाई, इस तरह से आप लिख लेते हैं। तो इसको log ले सकते हैं, तो इक्वल टू 1/25 इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो इंटीग्रेशन हो गया log 3 sin x प्लस 4 cos x, ये आ सकता है यहां पर, और ये कैंसिल हो गया भाई 18/25 और ये कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, तो 1 बना यहां पर, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। ये कंप्लीट आंसर हो गया आपका, यही आंसर कर लेंगे, ये आंसर है आपका। इस टाइप का अब अगला टाइप देखिए, टाइप 8, तो इससे साफ कर टाइप 8। तो देखो इसमें जब फलन इस तरह से हो, जब फलन इंटीग्रेशन साइन x स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस माइनस के x स्क्वायर प्लस 1 हो, इस टाइप से आपको दिया है फंक्शन के रूप में हो, dx के रूप में हो, तो
यहां जहां के आपका के इक्वल टू धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव, ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। कोई भी कंडीशन हो सकती है, शून्य भी हो सकता है। यानी शून्य का मतलब है ये टर्म ना हो, सीधे x की पावर 4 प्लस 1 हो, इस तरह। तो इसमें क्या करते हैं आप, देखिए नंबर 1, अंश तथा हर को x स्क्वायर से भाग दे देते हैं भाई। तो देखो नंबर 1, अंश यानी नंबरेटर अंश और हर में x स्क्वायर से भाग डिवाइड कर देते हैं, भाग में, और क्या करते हैं, देखिए हर को x प्लस माइनस 1/x का होल स्क्वायर के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं और हर को डिनोमिनेटर को x प्लस माइनस 1/x का होल स्क्वायर बना लेते हैं के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। इतना समझ में आ रहा होगा, परिवर्तित कर लेते हैं भाई। और प्लस माइनस ये क्या आता है, यहाँ छूट गया सर, कोई कांस्टेंट की तो आएगा भाई पीछे, तो यहाँ पर प्लस ए यानी कोई और भी पार्ट होगा जो कांस्टेंट होगा, में परिवर्तित कर लेते हैं भाई इस तरह से। अब इसको टी मानते हैं, सेकंड। अब x प्लस माइनस 1/x बराबर टी मान लेते हैं इसे, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं भाई फलन को, और ये फिर फंक्शन बन के आता है फलन 1/टी स्क्वायर प्लस माइनस 1 बन जाता है भाई। क्या बन जाता है, या ए कहो, ए बन जाता है ए स्क्वायर, और 10 के फॉर्म में बनेगा या लॉग के फॉर्म में, प्लस आता है तो 10 के फॉर्म में, माइनस आता है तो लॉग के फॉर्म में, के रूप में परिवर्तित, के रूप में परिवर्तित करके समाकलित करते हैं। क्लियर, ये मेथड है। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं और जल्दी से उसको सॉल्व कराते हैं भाई। तो देखो एग्जाम्पल इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 प्लस 1। यहाँ पर के एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो के 0 रहा होगा, dx। ये एग्जाम्पल है का समाकलन करो, का समाकलन करो, करते हैं सॉल्यूशन। काफी लंबा चला जाता है क्वेश्चन।
इसलिए जल्दी करा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से भाग लगाते हैं, अंश और हर में भाग दे दो भाई। तो देखो इधर लेट मैं आई मान लेता हूँ सुविधा के लिए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx एक्स स्क्वायर का भाग अंश व हर में देने पर। सबसे पहला यही काम करते हैं इसमें। तो आई बनता है फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, और एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और ये बन के आ गया 1 अपॉन, अलग अलग डिवाइड करें, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये स्क्वायर बार चला जाएगा एक्स स्क्वायर बार, तो ये बन के आ गया आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना हम बता चुके थे मेथड में। और अब क्या करते हैं, इसमें वन में बनाते इसको। अगर मैं यहां पर ये ले लेता हूं इंटीग्रेशन, तो मुझे फॉर्म बनानी है एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। तो क्या करें हम, इतना 1/2 जोड़ दें, घटा दें इसमें से, एक्स स्क्वायर में थे। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा भाई, इसका डेरिवेटिव क्या मिलने जा रहा है, देखिए। तो 1/2 और मैंने 2 यहां लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब इस 1 को मैं क्या कर दूं, इस टाइप से लिख दूं 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरह से अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इस टाइप से मैंने इसको 2 को इस तरह से लिख दिया, 1 प्लस 1 करके, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इस तरह से ये कैंसिल भी हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको बनाया है क्योंकि मैं 2 पार्ट्स में इसको बना लूंगा। और तो देखिए, और 2 पार्ट्स में इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें होल स्क्वायर भी बनाना है। तो मेथड में मैंने बता चुका था कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाना है भैया। तो देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूं अलग अलग डिवाइड करके। तो आई को मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, आई इक्वल टू 1/2 बाहर था, इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक पार्ट, और प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसको अलग कर लिया, और मैं इसको 2 आई मान लें, I1 I2। तो देखिए, और उस तरह से हमको ये मानना पड़ेगा। इसको होल स्क्वायर बनाए जल्दी से, तो इसमें 2 जोड़ने पड़ेंगे, 2 घटाने पड़ेंगे। जब इसको होल स्क्वायर बनाए हम नीचे वाला को, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस 2, और इधर क्या करना पड़ेगा मुझे, इधर भी माइनस 2 प्लस 2, इस तरह से। तो मैंने इसको बनाना है, देखिए। तो किस हिसाब से होल स्क्वायर बनाने हैं कि ये डेरिवेटिव मिल जाए। तो कब मिलेगा ये डेरिवेटिव, अगर मैं इसको x माइनस 1 अपॉन एक्स लिखूं और इसका डेरिवेटिव करूं, तो ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस वजह से यहां पर मुझे पहले घटा देना चाहिए और फिर जोड़ देना चाहिए, और इधर जोड़ देना चाहिए और फिर घटा देना चाहिए।
तो आप देखो इसमें फर्स्ट पार्ट ये बन गया फर्स्ट, और ये सेकंड पार्ट बन गया, और इसको सॉल्व करें तो ये बन के आया 1/2 इंटीग्रेशन 1 + 1/x² dx, और नीचे बन के आ गया x माइनस का बना x - 1/x का होल स्क्वायर, और प्लस बचा वही यहाँ पर ये वाला, इतना हमने होल स्क्वायर बना लिया। किस तरह से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a क्या है इसमें x², क्या है इसमें a है इसमें x², यानी x, और b क्या है 1/x, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है x और b क्या 1/x, तो x से x कट गया, तो इस पर्पस से ये सीधे होल स्क्वायर बन गया। इसी तरह से आपका दूसरा, तो 1/2 में इधर भी ले लेता हूं, 1/2 इसमें भी ले लेते हैं, और ये कर देते हैं 1 - 1/x², और मैंने इसको बनाया प्लस का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर, और ये पूरा मिलके बन गया यहां तक मिलके बन गया, और ये यहां तक बना दिया, तो बाहर क्या हो गया -2, और ये dx। इस तरह से दो पार्ट्स हुए, और दोनों के लिए अलग अलग आप लेट करोगे, मारोगे, तो देखिए पुट कर देता हूं। फर्स्ट के लिए क्या करते हैं, t = x, ये लो x - 1/x बराबर t, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस और 1, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x² इसका, और dx बराबर dt के बराबर। और सेकंड के लिए बनेगा x + 1/x बराबर t, तो t1 t2 ले लें, भाई t1 t2 ले लें, इसको 2 ले लो, t1 ले लो, तो ये क्या बनेगा 1 - 1/x² डेरिवेटिव हो गए dx, क्योंकि x का 1 हो गया, और 1/x का -1/x² हो गया, और dx, और ये हो गया dt2। तो इस तरह से इसमें लिखते हैं, पुट कर दें वैल्यू, दोनों वैल्यू को, और ये बन के आसान आई आपका बन के आ गया 1/2 इंटीग्रेशन साइन dt1 t1 का स्क्वायर प्लस √b चढ़ा देता हूं, वर्ग भी कर देता हूं। तो अब जो मैंने बताया था कि इस टाइप से बनता है मेथड में कि t² + a² फॉर्म बनती है, तो वही बना लिया, और इधर भी 1/2 इंटीग्रेशन dt2 कर दें इसको, और t2 का स्क्वायर माइनस √2, और ये स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आप जानते हो, x² - a² अपॉन में हो तो 1/2 हुए log x - a/x प्लस a लिखते हैं, तो वही फॉर्मूले हैं, तो लगा दें इसमें 1/2, और इसका आ गया 1/√2 tan इनवर्स t1/√2, और प्लस 1/2 और 1/2a, तो 2 × √2, और log t2 - √2 अपॉन t2 + √2, ये भी एक फॉर्मूला मैं बता चुका हूं पहले ही, और प्लस इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया, और आपका फाइनल रिजल्ट t1 और t2 की वैल्यू लिखते हैं यहां पर, और सॉल्व करते हैं इसे। देखिए आप i = ये निकल गया 1/2 √2, और tan इनवर्स t1 की वैल्यू आपने दी थी, t1 की वैल्यू
क्या ले रखा है आपने? x माइनस 1/x ले रखी थी अपॉन √2, ये आपका ये आ गया, और प्लस 1/4√2 और log T2 का आपने ले रखा था x प्लस 1/x माइनस √2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस √2, आप चाहे यही जोड़ दें, और प्लस c, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। ये सॉल्व होके आ गया। तो अब लास्ट जो टास्क है इसको सॉल्व करें तो सॉल्व किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा और एक्स एलसीएम लेके दोनों कट जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो ये आंसर लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं भाई इस तरह। तो देखो आंसर, ये फाइनल आंसर ये भी हो सकता है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे आपके, तो कोई भी विकल्प हो सकता है, ये भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, और ये भी, तो मैं फाइनल के ही सारे आंसर इसी वजह से लिखवा देते हैं, क्योंकि आपके जो स्वरूप होगा वो थोड़ा एग्जाम का पैटर्न अलग है। ऑब्जेक्टिव टाइप है 1/x√2, ये इस तरह से आ जाएगा, और प्लस 1/4√2 log, इसको सॉल्व किया है तो x एलसीएम आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा एलसीएम से, तो x² माइनस x√2 यानी x इधर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 1 यहाँ रह गया, और इधर x² प्लस x√2 और प्लस 1 ये वाला, और ये इस तरह से आंसर आ गया। तो ये आंसर, इसको भी आंसर मान सकते हैं, इसको भी आंसर मान सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा तो दोनों का आंसर मान सकते हैं। तो देख, ये अंतिम टाइप से इसका, जब फलन इस तरह से दिया हो, जब फलन इंटीग्रेशन 1/p√q dx के रूप में दिया हो, तो क्या करते हैं भाई? तो देखो इधर p और q, अब इसमें टाइप है कि p और q की पावर कैसी है। तो नंबर 1, यदि p व q की घात, या p और q फंक्शन है जो, इनमें ये प्रथम घातीय हो, यानी प्रथम घातीय हो, पहली एक सिंगल पावर हो इसमें, p और q, p व q प्रथम घातीय, यानी 1 पावर वाले हो, लीनियर कह सकते हैं इन्हें, हो, तो फिर क्या मानते हैं इसमें? Q इक्वल टू, तो Q इक्वल टू T² लेते हैं भाई। क्या लेते हैं? रखो। और अगर दोनों आपके P और Q द्विघातीय हो और यदि P और Q द्वितीय घाती, यानी दो घात वाले हो, तो Q बराबर लेते हैं फिर आपका x बराबर लेते हैं 1/t,
रखते हैं, रखो भाई, ठीक। और अगर थर्ड, अगर P प्रथम हो और Q द्वितीय घातीय हो तो P बराबर लेते हैं बराबर 1/T। P प्रथम तथा Q द्वितीय घातीय हो तो P बराबर क्या लेते हैं 1/T लेते हैं भाई, रखो, ठीक। और अगर P द्वितीय घातीय हो और Q प्रथम घातीय हो तो √Q = T रखते हैं। P द्वितीय तथा Q प्रथम घातीय हो तो √Q = T रखोगे, ये रखते हैं इस टाइप से। ये 4 टाइप है इसमें, तो देखिए इधर अलग अलग सभी चारों एग्जाम। फर्स्ट ये दिया है इस टाइप से, इंटीग्रेशन dx/x+2 और रूट में आप देख रहे हो सिंगल घात है P की और Q भी सिंगल है x+3, इस तरह से सिंगल है का समाकलन करो, का समाकलन करो। करते हैं सॉल्यूशन। तो क्या कहा है, मान लें इसे, माना I के बराबर, जिससे हमें सुविधा हो जाए dx x+2 और रूट में x+3। तो मेथड में जो पहली बार क्या माना था, सबसे पहले पहला पॉइंट यानी Q बराबर T² लेते हैं। तो Q क्या है इसमें x+3, तो ले लें, पुट कर दें x+3 = T², क्योंकि आप लेते हैं क्या Q = T², ठीक। लेते हैं भाई, जब सिंगल घात होता है तो लिखते हैं इसका डिफरेंस dx बराबर 2t dt बनेगा, इसमें लिखते हैं, इसलिए I = इंटीग्रेशन dx की जगह पर 2t dt हो जाएगा। और ये T² लिया है तो अंदर आ जाएगा T² अंदर आ गया तो T² और रूट चढ़ा हुआ है तो T बन गया, T से ये T कैंसिल हो गया। और इधर लिखेंगे तो यहां से T की वैल्यू निकालें x की, क्योंकि मेरे पास 2 है तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो इधर मैं यहां लगा देता हूं, x+2 3 है ना, ये 3 है तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं +1 = T²। तो x+2 = T² - 1 हो जाएगा। इसकी भी वैल्यू निकालनी मैंने, तो यहां पर लिख देंगे T² - 1 और ये बन के जो फाइनल आया I = इंटीग्रेशन 2 बाहर निकाल दिया dt/T² - 1। तो ये आप फॉर्मूला जानते हो, क्योंकि आप जान रहे हो dx/x² - a² = 1/2 होता है, log x - a/x + a होता है +c। तो इस तरह से हम यहां पर सॉल्व करके आ जाएगा 2 और ये स्क्वायर लगा दूं मैं इधर, तो ये बनेगा 1/2 × 1 log t - 1/t + 1 + c। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और जो रिजल्ट बन के आया मैं यहां पर लिख देता हूं I = log, अब यहां तो कुछ बचा ही नहीं, t की वैल्यू तो क्या माना था t, तो t हमारे पास स्क्वायर ले रखा है तो ये रूट हो जाएगा,
क्योंकि मेरे पास टी स्क्वायर है और टी नहीं है, तो टी बना लेंगे तो क्या बनेगा, रूट में एक्स प्लस 3 -1 और अपॉन रूट में एक्स प्लस 3 प्लस 1 प्लस सी, यही आंसर हो गया, वही आंसर फाइनल। तो ये हो गया। अब देखो दूसरा टाइप इसका, जबकि पी स्क्वायर में हो, यानी दोनों भी घातीय हो पी और क्यू, तो देखो पी और क्यू दोनों घातीय हो, ये दूसरा बना देता हूं, दूसरा, और ये स्क्वायर दो घातीय हो, तो आई ले लें डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लिया आई, और दो घात होती है तो क्या लेते हैं फिर, जब P और Q दोनों द्विघाती हैं, इसमें देखो इधर P और Q दोनों द्विघाती है भाई, तीन घात है भाई, दो घात वाले हैं, द्वितीय घात वाले हैं, द्विघात वाले हैं, तो क्या लेते हैं, तो मान लो पुट x इक्वल टू 1/3 बता रखा है, तो किस तरह से लेंगे, या फिर t बराबर ले लेंगे t इक्वल टू 1/x, t इक्वल टू 1/x, और इसका डेरिवेटिव करें हम dt, और ये माइनस का इक्वल टू -1/x², और ये dx, इस तरह से तो मेरे पास मिल गया 1/e मिल गया, मेरा dt लिख सकता हूं, और ये माइनस इसके साथ ले सकता हूं, तो क्या बनेगा फिर, इसलिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस dt हो जाएगा, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा 1/x², यहाँ पे 1/x dx है भाई, तो इधर बढ़ा दिया, और ये क्या माना था, x बराबर 1/2 माना था, और तो यहां लिखते हैं, इसमें लिखेंगे x² 1 प्लस x², तो लिखा है इसमें 1/t का होल स्क्वायर, इस तरह से, और ये dt बन गया, और यहां पर इसको ये बन गया क्या, माइनस का इंटीग्रेशन dt, और ये t रूट से निकल गया, इसमें ले लिया, अपॉन में रूट t² -1 प्लस 1, इस तरह का बन गया। अब इसमें दूसरा सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, अब ये सब्स्टिट्यूशन का बन गया, तो आपको पता है इधर क्या करना है, इस रूट वाले को मैं मान लेता हूं किसी नए फंक्शन में, तो देखो इधर t² प्लस 1 इक्वल टू z² ले लें, तो ये रूट हट जाएगा बिल्कुल, तो करें तो 2t dt इक्वल टू 2z dz बनेगा, 2 से 2 कट गया, तो बन के क्या आ गया फिर i, इसलिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस लगा हुआ, माइनस लगा दो, इधर लगा दो माइनस, और t dt ये रहा, किसके बराबर हो गया, z dz के, और ये अंदर वाला है, ये z स्क्वायर के बराबर माना है, z स्क्वायर के बराबर माना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर z स्क्वायर है, तो ये बन गया माइनस का इंटीग्रेशन 1 dz, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का z प्लस c बनेगा, और इस z की वैल्यू आपको पता है, क्या लिख देंगे, z की वैल्यू लिख देंगे माइनस का t² प्लस 1 प्लस c, और फिर t² की वैल्यू क्या है, तो t² की वैल्यू यहां से आएगी, अगर मैं दोनों साइड में चढ़ा दूं तो देखिए इधर ये यहां हो जाएगा, i इक्वल टू ये निकल के आया माइनस t² बन गया 1/x², और प्लस का 1 प्लस c, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं
1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी हो सकता है प्लस सी, ये भी आंसर है। तो इसी तरह से अगला टाइप देखो, जब पावर p फर्स्ट हो, p प्रथम घाती हो, इंटीग्रेशन dx और 1 प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन ज्ञात करो, का समाकलन ज्ञात करो। करते हैं भाई समाकलन। तो देखिए जहां p प्रथम घातीय और q द्विघातीय है भाई, तब मान लेंगे भाई, क्या मानते हैं, मैं बता रखा है 1 प्लस, जो बार बार आप p बराबर मानते हैं आप 1/t, इसमें p बराबर मानते हैं 1/t, x बराबर 1/t, क्योंकि आप इसमें मानते हैं p बराबर 1/t मानते हैं, ये मेथड में मैंने बता चुका है, मानते हैं भाई। तो इस वजह से इसको माना है। अब करेंट डेरिवेटिव dx बराबर माइनस का 1/t स्क्वायर dt हो जाएगा भाई। इस तरह से इसमें लिख दें, इसलिए i इक्वल टू, इसको अगर मैं i लेट कर दें तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का 1/t स्क्वायर dt अपॉन, इसको क्या माना 1/t माना, और इसके अंदर इसको खोल दें भाई, x की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी मुझे यहां से, तो x की वैल्यू यहां निकाल दें, क्योंकि यहां लिखनी पड़ेगी मुझे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या बनेगी 1/t माइनस 1, तो लिख दें इसमें रूट 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से। तो देखो इधर ये एक कैंसिल हो गई इसमें से t, तो बन के आ गया माइनस का इंटीग्रेशन dt अपॉन t, ये वाली t आ गई नीचे, और इसको सॉल्व किया, होल स्क्वायर खोला तो 1/t स्क्वायर माइनस 2/t और प्लस 1, और माइनस का 1 पहले भी था, तो ये इधर कैंसिल हो गया, और इनका एलसीएम में माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन t बाहर है, और इसका भी ले लिया, वो जो t स्क्वायर आएगा एलसीएम, तो वो निकल जाएगा इसमें से, तो ये आएगा 1 माइनस 2t हो जाएगा, और अपॉन t, इस t से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बन के आया, यानी माइनस का इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट में 1 माइनस 2t, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं किससे, बाई मेथड जो आप लेते हैं सारा इंटीग्रेशन का। तो देखिए इधर सारा इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करेंगे, ये लेंगे ऊपर i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 2t का 1/2 हो जाएगा dt, और इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या बनेगा, और एक माइनस बाहर चली रहा था तो एक माइनस ये रहा, और इसमें जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2t और माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, और ये माइनस, क्योंकि t का कांस्टेंट टर्म आता है नीचे, तो मैं लिख देता हूं, क्योंकि आप ये जानते हैं इंटीग्रेशन x n
dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से किया प्लस c, इससे किया है इसको, तो यहाँ पर इस माइनस से ये माइनस हट गया और ये सॉल्व हो गया लास्ट फाइनल रिजल्ट इक्वल टू 1 माइनस 2t और ये 1/2 अपॉन ये भी 1/2 आ गया और ये 2 आ गया, 2 से 2 कट गया प्लस c और चल रहा है प्लस c और ये आंसर निकल के आया। t की वैल्यू लिख दो, t की वैल्यू क्या मान रखा है हमने, t की वैल्यू लिखते हैं तो t की क्या वैल्यू है भाई 1/x² माना था, t की वैल्यू को हमने 1/x माना था भाई, तो रूट बना लेंगे इसे 1 माइनस 2 अपॉन x² बनेगा प्लस c और इस तरह से हम सॉल्व करें इसको तो रूट में x² माइनस 2 अपॉन x प्लस c आंसर हो जाएगा आपका यही फाइनल 2 नहीं 2t इधर से आ गया। तो यही फाइनल रिजल्ट है भाई। ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, क्या मान के चले थे x प्लस 1 मान के चले थे भाई, t का वैल्यू लेके चले थे x प्लस 1, यहाँ मैं डाल चुका था इस वजह से थोड़ा सा हो गया ये यहाँ पर मिस्टेक, तो ये t बराबर आप रखेंगे इसमें x प्लस 1 लिख देंगे और इसको अब सॉल्व करें तो ये बनेगा रूट में x प्लस 1 माइनस 2 और x प्लस 1 प्लस c और जो फाइनल रिजल्ट बन के आएगा वो आएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस c, ये पूरे रूट में आएगा। तो ये आंसर है भाई, ये आप करेक्ट कर लें। और फिर अब ये लास्ट का आपका ये समाप्त हो गया भाई लेक्चर, थैंक यू। और आगे करें अपनी तैयारी, मैंने सारे टेस्ट बता दिए और इसको सब्सक्राइब कर दें, अब समझ में आ गया होगा। थैंक यू एक बार और सभी का।